हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था नर्वस सिस्टम के बारे में, और नर्वस सिस्टम के बारे में देखा था हमने। फिर देखा था कि नर्वस सिस्टम को तीन भागों में हमने बांटा। एक को बोला गया सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे को बोले हम पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरे को बोले हम एएनएस यानी कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो फ्रेंड्स, हमने वन बाय वन करके देखा था कि एएनएस क्या है, पीएनएस क्या है और सीएनएस क्या है। तो दोस्तों, हमने कल के लेक्चर में केवल कवर किया था सीएनएस के बारे में, और सीएनएस को हमने बांटा था दो भागों में। एक बोले थे हम ब्रेन, दूसरा बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को हमने डिस्कस के बारे में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत बताया था। अब दोस्तों, वन बाय वन देखेंगे कि ब्रेन क्या है, फिर देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड क्या है, फिर फंक्शन देखेंगे, फिर ब्रेन के तीन पार्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन का फंक्शन देखेंगे कि आखिर इन सबका फंक्शन क्या है। फिर जानेंगे हम दोस्तों कि पीएनएस क्या है, फिर जानेंगे कि एएनएस क्या है, और फिर पीएनएस और एएनएस का फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक तरफ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। फ्रेंड्स, अगर मस्तिष्क की बात करें तो बिना मस्तिष्क का हमारा जीवन है असंभव है। मस्तिष्क में क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मस्तिष्क का वजन जानेंगे, मस्तिष्क का औसत जानेंगे कि मतलब इसका औसत आयतन कितना होता है। तो दोस्तों, अगर ऐसे बात करें नॉर्मली हम, तो मस्तिष्क जो हमारा एक कोमल अंग है, और दोस्तों इस पे क्या होता है कि क्रेनियम का लेयर बना होता है, और मस्तिष्क का जो औसत आयतन होता है वो होता है 1650 मिलीलीटर यानी कि ml। अब दोस्तों, इसकी भार की बात करते हैं अगर हम, तो मस्तिष्क का जो भार होता है 1.50 केजी होता है। दोस्तों, अब देखते हैं हम टॉपिक की तरफ बात करते हैं कि आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, देखिए बोल रहा है ब्रेन क्या बोल रहा है कि मस्तिष्क जो है एक कोमल अंग है जो संवेदनशील ऊतकों से बना होता है। संवेदनशील करने का मतलब कि जिस टिश्यू में लाइट प्रेजेंट यानी कि जो वैसा टिश्यू ऐसा ऊतक जो जिसमें लाइट प्रेजेंट है, मतलब कि जो ऊतक जिंदा है। अब दोस्तों, प्रश्न आपको मन है ऊतक क्या है। दोस्तों, ऊतक क्या है कि कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब इन्हीं कोशिकाओं में एक होता है संवेदनशील ऊतक। अब इन्हीं संवेदनशील ऊतक से क्या होता है कि हमारा ब्रेन का निर्माण होता है, यानी कि मस्तिष्क यानी कि दिमाग का फॉर्मेशन होता है। अब बोला दोस्तों कि इसका औसत आयतन क्या होता है, 1650 ml होता है, जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि मस्तिष्क का जो औसत आयतन होता है कितना होता है, 1650 ml। अब फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि इस मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। फ्रेंड्स, होता है 1.50 किलोग्राम। अब दोस्तों, हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि मस्तिष्क जो है अस्थियों के खोल क्रेनियम। देखिए दोस्तों, हमने बात की था कुछ देर पहले क्रेनियम के बारे में। तो मस्तिष्क जो है इसी क्रेनियम में क्या होता है कि अवस्थित होता है। जैसे कि ये जो लेयर होता है फ्रेंड्स में ब्रेन्स का, ये क्या है कि क्रेनियम का लेयर होता है, और उसी का क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क जो है अस्थियों से मिलकर बना होता है। अब इस क्रेनियम का फंक्शन क्या दोस्तों, ये क्रेनियम क्या करता है कि बाहरी आघातों से यानी कि बाहरी किसी प्रकार के आघात जैसे कि चोट वगैरह से क्या करता है कि रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है, तो क्रेनियम। और क्रेनियम का काम क्या है कि आवरण का काम करता है। अब फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मस्तिष्क जो है 3 झिल्लियों से घिरा होता है जिन्हें मस्तिष्क आवरण कहते हैं। मस्तिष्क जो है हमारा दोस्तों ये 3 झिल्लियों से घिरा होता है, और 3 झिल्लियों के घिरे होने के कारण इससे हम बोलते हैं मेनाइंजेस यानी कि मस्तिष्क आवरण। अब फिर बात आती है कि अगर इस मस्तिष्क आवरण में किसी प्रकार का सूजन आ जाए तो उस रोग को बोलते हैं दोस्तों मेनिंजाइटिस। अगर दोस्तों इस मस्तिष्क आवरण में क्या होता है कि अगर सूजन आ जाए तो सूजन आ जाने पर इस रोग को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस बीमारी का नाम क्या है, मेनिंजाइटिस। अब बात आती है फ्रेंड्स कि मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटेंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। दोस्तों, ये बोल रहा है कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहले भाग को बोले हम अग्र मस्तिष्क, दूसरे भाग को बोले मध्य मस्तिष्क, तीसरे भाग को बोले हम पश्च मस्तिष्क। फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया ब्रेन के बारे में। अब दोस्तों ब्रेन का फंक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, यानी कि हम लोग अभी ब्रेन को कवर किया, फिर ब्रेन के पार्ट्स को कवर किया दोस्तों। अब इसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड कवर करने के बाद हम फिर कवर करेंगे ब्रेन के फंक्शन, ब्रेन के सब डिवीजन, यानी कि
फोर ब्रेन को कौन कौन से भागों में बांटा गया है, मिड ब्रेन को कौन कौन से भागों में बांटा गया है और हिंड ब्रेन को कौन कौन से भागों में बांटा गया है, और इन सभी सब डिवीजन का देखेंगे हम दोस्तों, फंक्शन देखेंगे। और उन सभी को देखने से पहले हम जानेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अगर दोस्तों हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, यानी कि एक योजक कड़ी का काम करता है। और योजक कड़ी का काम कैसे करता है दोस्तों, चलिए देखते हैं टॉपिक के माध्यम से। कि हम बात करते हैं मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं हम, तो क्या बोलता है कि मेडुला ऑब्लोंगाटा के निचले भाग खोपड़ी के महाछिद्र से निकलकर कशेरुकों की तंत्रिका नाल से होकर कटी कशेरुका के सामने समाप्त हो जाता है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि हमारे ब्रेन्स के ऊपरी सिरा से होकर हमारे पोर्शन के सबसे निचले भाग को क्या दोस्तों उस कटी कशेरुका के सामने क्या जाकर समाप्त हो जाता है। इस भाग को बोलते हैं मेरुरज्जु, यानी क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि खोपड़ी के महाछिद्र, यानी कि फोरमेन ऑफ मैग्नम। यानी दोस्तों जब हम ब्रेन्स को डिवीजन करते बांटेंगे ना, तो ब्रेन्स क्या होता है कि दो भाग में बढ़ता है। उस भाग से लेकर क्या बोल रहा है कि निकलकर कशेरुकों की तंत्रिका नाल से होकर कटी कशेरुका के सामने जाकर समाप्त हो जाती है। अब इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन के बारे में जिक्र करते हैं। तो क्या बोल रहा है कार्ल कि यह संवेदी आवेगों को मस्तिष्क में लाता है और वहां से ले जाता है, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर प्रोसेस हो रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि मस्तिष्क में क्या करता है कि ले जाता है, फिर ले जाने के बाद क्या करता है कि उसी मस्तिष्क पे वापस ले आता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम, क्या बोल रहा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है एक रिफ्लेक्स एक्शन का कार्य करता है, यानी कि यह प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का क्या दोस्तों ये केंद्र है। अब तीसरी पॉइंट से बात करते क्या बोल रहा है कि तंत्रिकाओं और मस्तिष्क के बीच योजक कोड, अगर कुछ देर पहले दोस्तों बात किया कि ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि एक कनेक्टिंग कोड, यानी कि एक योजक कड़ी का काम करता है। तो किसके पीछे योजक कड़ी का काम करता है, तो फ्रेंड्स ये काम करता है तंत्रिकाओं और मस्तिष्क के बीच क्या करता है कि योजक कोड का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल की वीडियो में हम देखेंगे ब्रेन्स के फंक्शन, यानी कि साथ साथ हम देखेंगे कि ब्रेन्स के जो तीन पार्ट है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इन तीनों को दोस्तों हम देखेंगे सब डिवीजन, और फिर इन सभी सब डिवीजन का हम देखेंगे फंक्शन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।